कल्याण के जाल में फंसी रज्जी। मिला जिसको भी फोन मिलाना है। मैं भी देखता हूँ कौन आता तुझे बचाने, तेरी भानु माँ या तेरा पति देव। रज्जी बनी कल्याण की खून की प्यासी। छोड़ो हमें, हमने कहा छोड़ो हमें, मार डालेंगे हमें, इसे छोड़ो। कलर्स के सीरियल महादेव एंड सन्स में आज रज्जी कल्याण के बुलावे पर पहुंच गई है उससे मिलने। साथ ही लेकर आई है पर्स जिसमें है उसके गहने, क्योंकि कल्याण ने प्यार की खातिर उससे पैसों की डिमांड की थी। ऐसे में उसके आते ही कल्याण उसका हालचाल पूछने के बजाय सबसे पहले पैसों के बारे में पूछता है। ये सुनकर रज्जी हैरान तो होती है, साथ ही सच भी जानना चाहती है, लेकिन कल्याण आनाकानी कर उससे उसका पर्स छीनने लगता है। रज्जी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन छीना झपटी में कल्याण के हाथों वो पर्स लग जाता है। और जैसे ही कल्याण वो पर्स खोलकर देखता है तो उसमें ना गहने होते हैं ना ही रुपए होते, तो हैं सिर्फ कपड़े लत्ते। बस फिर क्या, ये देखकर कल्याण का गुस्सा भड़क जाता है और वो सारा गुस्सा रज्जी पर उतार देता है। पैसे कहाँ है? कहाँ है पैसे? नहीं लाया, क्योंकि वो पैसे महादेव और की कमाई से उस घर के थे। तेरी तरह रज्जी चोर नहीं है। और पहले हमें समझना चाहिए कि इन्हें हमेशा सही था तुम्हारे बारे में, तुम एक नंबर के राक्षस हो। मार देना चाहिए था उसे तुम्हें। मार तो हमें तुझे देना चाहिए था, और मरेगी तो अब तू, समझी? निकाल फोन, मिला जिसको भी फोन मिलाना है। मैं भी देखता हूँ कौन आता तुझे बचाने, तेरी भानु माँ या तेरा पति देव। तू क्या कह रही थी? प्यार? मैं क्या, कोई भी तुझसे प्यार नहीं करता है। आई बात समझ में? सच जानना है ना तुझे? हाँ, सच जानना है ना तुझे? मैं बताता हूँ तुझे सच। मैं ले गया था तुझे होटल, मैंने तुझे ड्रग्स दिए और मैंने ही तुझे वहां पे बेहोश किया था। दिनेश भैया को बेचने का प्लान बनाया था तुझे। और तू बेवकूफ लड़की, तू ये सोचती रही मैं तुझसे प्यार करता हूँ। प्यार? अबे इतनी पिंच माल है ना तू, इतनी माल लड़की को बेचने का जो दाम मिलता ना, इसलिए था मैं सिर्फ तेरे साथ। रज्जी बेसिकली पेंडुलम की तरह ऑसिलेट कर रही है दो परिवारों के बीच में, झुक 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 वही चल रहा है उसका। भाई कल्याण की बातें सुनकर तो आज रज्जी के पैरों तले जमीन खिसक गई है। उसे धोखा जो मिला है, गुस्से में आकर रज्जी ने न सिर्फ कल्याण को धक्का दिया बल्कि सामने पड़ा डंडा भी उठा लिया उसे मारने के लिए। लेकिन इसी मार कुटाई में कल्याण ने ऐसा सच रज्जी से बोला जिसे रज्जी सुनकर बर्दाश्त नहीं कर पाई। झूठा हो तुम्हें, तुमने डब्बा भानु माँ हमारे साथ कभी करी नहीं, उन्होंने कभी किया ही नहीं है। तुम्हें तो कैसे तू पागल है, तुझे कुछ दिखता नहीं है, तू बेवकूफ है। हम झूठ नहीं बोल रहे रज्जी, भानु माँ ऐसी ही है, वो तुमसे कोई प्यार नहीं करती, यूज कर रही है तुझे। झूठ बोल रहे हो, भानु माँ से बहुत प्यार करती है, बेटी है उनकी, वो कभी नहीं कर सकती। और अपनी गंदी ज़बान से अगर भानु माँ का नाम भी लिया ना, चीर देंगे तुम्हें। तुम कुछ नहीं कर पाओगी, हम भी देखते हैं आज कौन आएगा तुम्हें बचाने। हाँ, देखते हैं हम भी। होना शुरू हो गया है धीरे धीरे, कहीं ना कहीं उसको कल्याण वाली चीज़ें पता चली है तो कुछ % उसको इफेक्ट पड़ा है। और वैसे भी वो कहने लगी है कि भानु माँ जितना मुझे लगता था ये परिवार ख़राब है, आपने इतना बताया, ऐसा नहीं है, परिवार वाले तो बहुत अच्छा है। तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है, वो ना धीरज के सैक्रिफाइसेस भी देख रही है कि वो चुप रह जाता है, वो बोलता नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है धीरे धीरे रज्जी को भी रियलाइज़ हो जाएगा कि जहाँ जिसने मुझे पाला है, बड़ा किया है, वो लोग अननेसेसरी का हेटरेड और एक बदले की भावना अपने दिल में रखे हुए हैं। ये लोग तो बहुत अनबॉदर्ड हैं और अपने परिवार में बहुत खुश रहते हैं। रज्जी को यकीन हो चला है कि कल्याण बुरा आदमी है, इसीलिए वो उसे पीछा छुड़ाकर वहाँ से भाग निकलती है। लेकिन उसका पीछा कल्याण भी करता है। इसी बीच रास्ते में रज्जी जा टकराती है धीरज से, और रज्जी को ये हाल में देखकर धीरज से रहा नहीं जाता और वो कल्याण पर कर देता है हमला। लेकिन धीरज घायल है, ऐसे में कल्याण फायदा उठाता है और उसके उन्हीं चोटों पे मारने लगता है। लेकिन रज्जी धीरज की ढाल बन जाती है। हमने कहा छोड़ो हमें, मार डालेंगे हमें, इसे छोड़ो, छोड़ो। रज्जी के सामने कल्याण के सच आ जाता है पूरी तरीके से सामने। तो फिर वही उसको बचाने के लिए मैं जाता हूँ वहाँ पे, तो वो भी मेरी लगी हुई चोटों का पूरा फ़ायदा उठाता है, मुझे यहाँ गोली लगी है, मारता वारता है।
तो बेचारा धीरज चारों तरफ से ढोल की तरह पिट रहा है, कहीं मारता है कहीं पिटता है, कहीं मारता है कहीं पिटता है, तो यही चल रहा है सीन। अब धीरज ने रज्जी को रोक तो लिया है, लेकिन रज्जी उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया है और कल्याण वो तो वहाँ से भाग निकला है। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 पहनाते ही हैं आपको एंटरटेनमेंट की बेल्स। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।